नाजरीन, मगरिब की दुनिया में स्टील और लोहे से बनी गाड़ियां हमेशा तरक्की और ताकत की अलामत समझी जाती थीं। लेकिन आज एक गरीब मगर बहादुर मुल्क ने दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने ऐलान किया है कि अब मगरिब की महंगी गाड़ियों पर इन्हिसार खत्म होगा और उनकी जगह मकामी तौर पर तैयार की गई लकड़ी की गाड़ियां चलेंगी। ये ऐलान न सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि एक नई सोच और इनकलाबी मंसूबे की अलामत भी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लकड़ी की गाड़ियां कैसे मुमकिन होंगी? इनमें इंजन किस तरह लगेंगे? ये भारी बोझ कैसे उठाएंगी? और ये मंसूबा दुनिया के किस मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहा है? यही सब राज आज की वीडियो में हम आपके सामने खोलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जब देखा कि बुर्किना फासो एक जंगलात से भरा हुआ मुल्क है जहां लकड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कुदरती दौलत से फायदा उठाया जाए। उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत महंगा है। जो बसें बाहर से मंगवाई जाती थीं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स इतना ज्यादा लगता था कि गरीब अवाम उनका किराया बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ ये बसें माहौल को भी शदीद आलूदा कर रही थीं। धुआं और शोर दोनों मसाइल पैदा कर रहे थे। इसी वक्त इब्राहिम के जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना अपनी लकड़ी को इस्तेमाल करके मकामी बसें बनाई जाएं, ताकि न सिर्फ आवाम को सस्ती सहूलत मिले, बल्कि मईशत को भी फायदा पहुंचे। अब सवाल ये था कि लकड़ी की बसें बनाई कैसे जाएं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले डिज़ाइन तैयार किया गया। इंजीनियर्स ने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसमें मजबूत लकड़ी इस्तेमाल की गई। ये लकड़ी वो नहीं जो आम घरों के फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, बल्कि सख्त और पायदार लकड़ियां जो बरसों बारिश और धूप बर्दाश्त कर सकती हैं, जैसे कि महोगनी, ओक और दीगर मकामी लकड़ियां जो कुदरती तौर पर वाटर प्रूफ होती हैं। इस लकड़ी पर खास किस्म की पॉलिश और कोटिंग की जाती है ताकि नमी, बारिश और धूप इसको खराब न कर सकें। बसों के डिज़ाइन में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ये बसें सिर्फ खूबसूरत ना हों, बल्कि मजबूत भी हों। बाहर का फ्रेम लकड़ी का होगा, जबकि अंदर का ढांचा स्टील और फाइबर के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि वजन को मुतवाजन किया जा सके। यानी लकड़ी और जदीद मटेरियल का एक हसीन इम्तिजाज होगा। इन बसों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि इंजन को चलाने के लिए बिजली फराहम की जा सके। इस तरह ये बसें बिल्कुल माहौल दोस्त होंगी और धुआं भी नहीं छोड़ेंगी। नाजरीन, इन लकड़ी की बसों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इलेक्ट्रिक बसें होंगी। जी हां, इनके अंदर कोई डीजल या पेट्रोल का इंजन नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर बरकी इंजन नस्ब किया जाएगा। बस की छत पर सोलर पैनल लगे होंगे जो सूरज की रोशनी को जज्ब करके तवानाई पैदा करेंगे, और ये तवानाई बैटरियों में महफूज होगी। फिर इन्हीं बैटरियों से इंजन को बिजली मिलेगी और बस बगैर किसी शोर शराबे के आराम से चलेगी। ये फीचर न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल होगा, क्योंकि आज दुनिया भर में माहौलियात के मसाइल बढ़ रहे हैं। अब जरा इसके फीचर्स पर भी बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है सस्ती लागत। चूंकि लकड़ी बुर्किना फासो में पहले ही बहुत ज्यादा मौजूद है, इसलिए बसों की तैयारी पर इखराजात बहुत कम आएंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि मकामी स्तर पर तैयारी होने की वजह से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे, बल्कि आवाम को भी ये फख्र होगा कि वो अपनी बसों में सफर कर रहे हैं। दूसरा फीचर है माहौल दोस्ती। लकड़ी की ये बसें किसी किस्म का धुआं नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ये मुकम्मल सोलर पावर और बैटरी सिस्टम पर चलेंगी। इससे फिजाई आलूदगी कम होगी और ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज भी ना होने के बराबर होगा। तीसरा फीचर है पायदारी और डिज़ाइन। जैसा कि मैंने बताया, लकड़ी पर खास कोटिंग होगी ताकि बारिश, धूप और मौसम का कोई असर ना हो। ये बसें गांव और शहरों दोनों में इस्तेमाल की जा सकेंगी। डिज़ाइन ऐसा रखा जाएगा कि न सिर्फ ज़्यादा मुसाफिर बैठ सकें, बल्कि सफ़र भी आरामदेह हो। चौथा फीचर है तवानाई की बचत। सोलर पैनल से चार्ज होने की वजह से ये बसें बाहर से बिजली या ईंधन पर इन्हिसार नहीं करेंगी। दिन के वक्त ये चलेंगी और साथ साथ अपनी बैटरियां भी चार्ज करेंगी। रात के वक्त बैटरी की पावर से चलेंगी। पांचवा फीचर है नक्कौली खुद इन्हिसारी। इब्राहिम तरावरे का मकसद यही है कि बुर्किना फासो मगरिब की महंगी गाड़ियों पर इन्हिसार खत्म करे और अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करे। ये बसें इस बात का ऐलान है कि बुर्किना फासो अब दूसरों का मोहताज नहीं। नाजरीन, ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक माशी इनकलाब है। लकड़ी की बसों की तैयारी से मकामी इंडस्ट्रीज तरक्की करेंगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, इंजीनियर्स को नई तहकीक का मौका मिलेगा, और सबसे बढ़कर आवाम को सस्ता और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुयस्सर होगा। मगरिब के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि जिन ममालिक को वो हमेशा कमज़ोर और पसमानदा समझते थे, वही ममालिक अब अपनी अक्ल और हिम्मत से आगे बढ़ने लगे हैं।
नाजरीन, इस मंसूबे को सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इब्राहिम तरावरे ने इसे एक हमजहत तहरीक में बदल दिया है। उनका कहना है कि अगर लकड़ी से बसें बन सकती हैं, तो फिर क्यों ना इसी लकड़ी को इस्तेमाल करके अवाम के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दूसरे बड़े मसाइल भी हल किए जाएं। यही वजह है कि लकड़ी को कौमी दौलत समझते हुए उन्होंने फैसला किया कि न सिर्फ इससे बसें, बल्कि स्कूलों के टेबल और कुर्सियां, अस्पतालों के बेड और यहां तक कि आम लोगों के लिए रिहायशी मकानात भी बनाए जाएं। ये सोच इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क में सबसे बड़ी न ज़रूरत सिर्फ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां नहीं, बल्कि म्यारी तालीम, बेहतर सेहत की सहूलियात और गरीब आवाम के लिए रहने को छत है। इब्राहिम ने ये तीनों मसाइल एक साथ हल करने का मंसूबा बनाया और इसका महवर लकड़ी को बनाया। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की। आज भी बर्किना फासो के दूर दराज देहातों में बच्चे बगैर कुर्सियों और मेज़ के ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अक्सर स्कूलों की हालत ये है कि कच्ची ज़मीन पर लकड़ी का एक तख्ता रख दिया जाता है और बच्चे अपना बस्ता गोद में रखकर लिखते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि लकड़ी की बचत से हज़ारों स्कूलों को नया फर्नीचर दिया जाएगा। उनके मंसूबे के मुताबिक हर क्लासरूम में लकड़ी से बनी मजबूत और वाटरप्रूफ कुर्सियां और टेबल फराहम किए जाएंगे। ये न सिर्फ बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल देंगे, बल्कि इनमें यह एहसास भी पैदा करेंगे कि हुकूमत उनके मुस्तकबिल के बारे में संजीदा है। लकड़ी पर ख़ास पॉलिश की जाएगी ताकि ये कई साल तक ख़राब ना हो, और इनको ऐसे डिज़ाइन में बनाया जाएगा जो बच्चों के लिए आरामदेह और सादा हो। ये तब्दीली सिर्फ क्लासरूम्स की शक्ल नहीं बदलेगी, बल्कि बच्चों की कारकर्दगी और तालीम हासिल करने के जज्बे को भी बढ़ाएगी। अब आते हैं अस्पतालों की तरफ। बर्किना फासो के बेशतर अस्पताल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मरीज़ फर्श पर लेटने पर मजबूर होते हैं या फिर खस्ता हाल बेड्स पर इलाज कराते हैं। इब्राहिम ने फैसला किया है कि लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए अस्पतालों में जदीद और आरामदेह बेड फराहम किए जाएंगे। ये बेड धात के बेड से कहीं कम खर्च होंगे और इन पर ख़ास कोटिंग होगी ताकि जरासीम या नमी इन पर असर न डाल सके। ये बेड्स मरीजों के लिए नरम और बेहतर सहूलत फराहम करेंगे और अस्पतालों का माहौल भी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा लकड़ी से बने अलमारियां, डॉक्टर्स के डेस्क और मरीजों के लिए छोटी स्टूल्स भी तैयार की जाएंगी ताकि सेहत के निज़ाम में एक नया इनकलाब आ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं रिहाइश की, जो किसी भी मुआशरे की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है। बर्किना फासो में लाखों लोग गुर्बत और महंगाई की वजह से मुनासिब घरों से महरूम हैं। इनमें बेघर ख़ानदान, यतीम बच्चे और गरीब किसान सब शामिल हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए कम लागत वाले मकानात बनाए जाएंगे। ये मकानात जदीद डिज़ाइन के होंगे, लेकिन इनकी बुनियादी साख्त लकड़ी से होगी। लकड़ी के घरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये गर्मी के मौसम में ठंडे रहेंगे और बारिशों के दौरान मजबूती से खड़े रहेंगे। इन घरों को ऐसे अंदाज में बनाया जाएगा कि हर ख़ानदान को एक किचन, बेडरूम और छोटा सा हॉल मिल सके। लकड़ी की कोटिंग की बदौलत ये घरों कई साल तक अपनी मजबूती बरकरार रखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इन मकानात को बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उन गरीब ख़ानदानों को दिया जाएगा जो बरसों से झोंपड़ियों या खस्ता हाल मकानों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। यहाँ एक और इनकलाबी पहलू भी है। इब्राहिम ने सिर्फ घरों की तामीर पर ही तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये भी सोचा कि लकड़ी से बनने वाले घरों के साथ साथ इनके अंदर मौजूद फर्नीचर भी लकड़ी का होगा। यानी एक ही मंसूबे के ज़रिए लोग ना सिर्फ अपना ज़ाती घर पाएंगे, बल्कि अंदर इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर भी हुकूमत फराहम करेगी। स्कूल के लिए डेस्क, अस्पताल के लिए बेड और आवाम के लिए घर, ये सब एक ही कौमी लकड़ी मंसूबे के तहत मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, ये मंसूबा सिर्फ चीज़ें बनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके साथ हज़ारों रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। जब लकड़ी के फर्नीचर और घरों की तैयारी शुरू होगी तो बढ़ई, कारीगर, इंजीनियर, मजदूर सबको काम मिलेगा। इसके अलावा लकड़ी पर तहकीक करने वाले साइंसदानों और माहिरीन को नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का मौका मिलेगा। ख़वातीन को भी छोटे पैमाने पर लकड़ी से बनी अशिया बनाने के मंसूबों में शामिल किया जाएगा ताकि वो अपने ख़ानदान की आमदनी में इजाफा कर सकें। ये सब मिलाकर बर्किना फासो के मायशत को एक नई जान बख्शेगा। इब्राहिम ट्राओरे की ये सोच इस बात की मिसाल है कि तरक्की हमेशा बड़ी मशीनों, लोहे या स्टील के मंसूबों से नहीं होती, बल्कि ये आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से होती है। वो चाहते हैं कि लकड़ी से ना सिर्फ बसें, बल्कि एक पूरा मुल्क खड़ा हो। एक ऐसा मुल्क जहां बच्चों के पास बैठने के लिए कुर्सियां हों, मरीजों के पास लेटने के लिए बेड हों और गरीब आवाम के पास रहने के लिए घर हों। ये ख्वाब अगर पूरा हो गया
تو برکینا فاسو دنیا کو دکھا دے گا کہ کم وسائل کے باوجود بھی ایک قوم اپنی محنت اور عزم سے دنیا کو حیران کر سکتی ہے۔ لکڑی کی بسیں صرف ایک آغاز ہیں، اصل انقلاب تو تب آئے گا جب لکڑی سے اسکول، اسپتال اور گھر ایک نئی زندگی کی بنیاد بنائیں گے۔